आज की जो वीडियो है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई इंसान हमें नीचा दिखाए, हमारी इंसल्ट करे, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसे डील करें। क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है आपका पेशेंस टेस्ट करने में, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने में। चलते फिरते, उठते बैठते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर ही देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप उन पर फूल तो बरसा नहीं सकते कि आपका स्वागत है, आप वापस आइए और फिर से मुझे बेइज्जत करके चले जाइए। ना तो आप जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट सीखकर उनसे बदला ले सकते हो कि एक बार में ही सारी कहानी खत्म कर दूंगा। तो क्या करें? मैं आज आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको डिसरिस्पेक्ट करने वाले हमेशा आपसे दूर रहेंगे। कुछ भी बोलने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए कि वो क्या चीजें हैं जो आप सह सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। सपोज आप कुछ खा रहे हो और कोई इंसान आया, इनडायरेक्टली कुछ लोगों से बातें करते हुए आपको ताना देने लगा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना खा कैसे लेते हैं, मेरी तो ये आदत है ही नहीं कि मैं हर वक्त ठूसता रहूं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपको डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपके आसपास से गुजरते हुए, लोगों से बातें करते हुए इनडायरेक्टली आपको टॉन्ट करते हैं। याद रखिएगा कि उनके ऐसा करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो इंसान खुद अपनी पर्सनालिटी दुनिया के सामने शो कर रहा होता है कि वो कितना बड़ा मंदबुद्धि इंसान है, डरपोक है। उसके अंदर दम नहीं है कि वो डायरेक्ट आकर आपसे कुछ कह सके। तभी वो बुज़दिलों की तरह, चोरों की तरह छुप छुप कर अपनी नफरत निकालने की कोशिश करता है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान का ही होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, नफरत है, वो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है, बर्बाद कर रही होती है। और ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते, ना तो अपनी फैमिली पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने करियर पर फोकस कर पाते हैं। वो सिर्फ लोगों से जल पाते हैं और उन्हें ताना दे पाते हैं। और जब आप उनकी इन हरकतों से बॉदर नहीं होते तो वो अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट काम में लग जाते हैं। और वो काम क्या है? आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों या वो सभी लोग जो आपको जानते हैं, उनसे आपकी बुराइयां करना। और जब उन्हें कोई बुराइयां समझ नहीं आती तो वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर लोगों को भड़काते हैं। इसका मोटिव सिर्फ एक होता है, हर किसी का परसेप्शन आपके लिए बदल कर रख देना कि मैं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मैं पूरी सोसाइटी को इसके अगेंस्ट कर दूंगा। क्योंकि ये सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये मैटर करता है। और अगर आपके आसपास भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो इनसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। इन्हें इस लायक समझना ही नहीं है कि आप इन्हें जरा सी भी जगह दो, ना तो अपनी लाइफ में, ना अपनी बातों में और ना ही अपने दिमाग में। क्योंकि अगर ऐसे लोगों की बातों से आप हर्ट होने लगे तो कोई भी हरा गहरा मुंह उठाकर आएगा, आपको इनडायरेक्टली कुछ बोलकर चला जाएगा और आप रोते रहोगे कि मुझे पता है कि उसने मुझे ही सुनाया है। या फिर किसी और के थ्रू बातें सुनकर स्ट्रेस लेते रहोगे कि पड़ोस वाली आंटी ने, चाची, मामी, मौसी ने बताया कि उसने मेरी बुराइयां करी हैं। अब मैं क्या करूं? वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर खुश रहना है तो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इंसल्ट ना करें, आपके साथ मिसबिहेव ना करें, तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी कि क्या चीजें आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं और किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह की टोन, किस तरह की मजाक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो सबसे पहले वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखना चाहता है, इंतजार करता है कि आप जल्दी से रिएक्ट करो,
क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो उसकी ट्रॉफी होती है कि आप डिफेंड करो, नर्वस हो जाओ कि मेरा ये मतलब नहीं था, खुद को प्रूव करने की कोशिश करो। और जब आप इस तरह से रिएक्शन देना शुरू कर देते हो तो आप उसको बताते हो कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम फिर से मुझे डिसरिस्पेक्ट करो। एक तरीके से आप अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस कर रहे होते हो। जैसे कोई इंसान आपकी एजुकेशन को लेकर आपको नीचा दिखा रहा है तो उस इंसान को पहले अकेले में मिलकर समझाइए कि मुझे पता है कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था, पर कोई मेरे करियर को लेकर जोक्स करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई होप कि तुम मेरी बात समझोगे। यहाँ आपने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, कोई ड्रामा नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे अपनी बात रख दी और एक रूल सेट कर दिया। अब अगर वो एक डिसेंट इंसान होगा तो आपकी बात को समझेगा और दोबारा ये काम नहीं करेगा। पर अगर वो इंसान डिफेंसिव हो रहा है, आपसे बहस कर रहा है, तो उस इंसान से दूर हो जाइए, क्योंकि आपने कामली एक बाउंड्री सेट करी पर उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है कि मैं जा रहा हूं, साइलेंटली उस इंसान से दूर हो जाइए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं करी, बल्कि ये सोचना है कि मैं खुद की वैल्यू करता हूँ। और वहां से उठकर चले जाने का मतलब ये नहीं कि आप डर गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी इन छोटी छोटी चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहते। अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको इंसल्ट कर सके। जो भी बोलना है फर्म होकर बोलिए, क्लियर बोलिए। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से भी बात कर रहे होते हैं बिल्कुल धीमी आवाज में। जैसे किसी ने पूछा कि आप कितने भाई बहन हो, तो जवाब कुछ ऐसे आएगा कि हाँ, हम 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने 2 थप्पड़ मारे हो या दुख का कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। इस तरह से बात करके लोगों को लगता है कि वो बहुत डिसेंट दिखेंगे या दुनिया उन्हें सीधा समझेगी। किसी से भी बात कर रहे हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख पा रहे हैं, टोन बिल्कुल धीमी है और बॉडी लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ो। नो नहीं बोल पाएंगे, अपना कंफर्ट छोड़कर दूसरे की हर बात मानेंगे। ऐसे बिहेव करेंगे जैसे राजा के सामने उसका कोई गुलाम खड़ा हो। ये समझना होगा कि सामने वाले की हर बात में हाँ मिलाने से, फिर चाहे वो इंसान सही हो या गलत, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं कि ये तो सीधा साधा है, बेवकूफ है, इसके साथ मैं कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, इसे डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ, और ये खुद के लिए कभी आवाज नहीं उठाएगा। तो इस बात को समझो कि आपका भी अस्तित्व है, आपकी भी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी सोच है। कभी किसी के भी आगे वीक नहीं दिखना है, खुद को कमजोर नहीं समझना है। हमेशा ये सोचिए कि मैं खुद के लिए काफी हूँ। खुद के साथ खड़े होइए और किसी को भी ये राइट मत दीजिए कि कोई इंसान आपको छोटा फील कराए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।